अब हम आपके सामने आप लोगों को स्वागत करते हैं। देखिए इसको इस पर रखते हैं और रुमाल से इसको ढकते हैं और इस पर मेरा स्वागत गीत है कि स्वागत करूं तो कैसे, अंधविश्वास में पड़ा हूं, स्वागत करूं तो कैसे, जहां गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूं, जहां पत्थर की होती पूजा उस समाज में पला हूं, स्वागत करूं तो कैसे, माता पिता के जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूं, स्वागत करूं तो कैसे। थोड़ा ताली बजा देंगे आप लोग। देखिए आप लोगों के स्वागत में। देखिए अब एक छोटा सा बच्चा, उसी को, हाँ खड़ा हो जाओ बच्चों। देखिए इसको, देखो बच्चे ये खाली ऐसा ही कर देंगे। हाँ देखो बच्चे, इसमें क्या है, ये खाली खाली बैग है, आप छोड़ दीजिए। अब खाली बैग है, ये क्या है, ये रुमाल है, इसको डालो इसमें। इसमें फूंक मारो, 2 बार फूंक मारो और हाथ 2 बार घुमा दो। इस पर हाथ घुमाओ ऐसे ऐसे, ऊपर से जादू करो लीजिए। फिर एक बार फूंक दो, फिर देखो इसमें से निकालो। अरे जादू हो गया। रुमाल क्या होगा, देखिए रुमाल से इधर लीजिए फोटो आप लोग इसका। देखिए रुमाल से हो गया जादू। अब देखिए इसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि कैसे हुआ। हमेशा विज्ञान रिसर्च करता है क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पर जब तक हम लोग ध्यान रखें, कोई आदमी कुछ बाबा प्रवचन दे रहा है उस पर हम प्रश्न खड़ा करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते हैं, सुनकर चुपचाप रह जाते हैं। अब देखिए इसको खाली हम दिखाए और बैठो। अब इसमें हम डाल दिए और पीछे एक चाबी है, इसको हम घुमा देते हैं तो ये बंद हो जाता है और ये रुमाल निकल जाता है। इसको हम नहीं बताएंगे तो समझा रहे ये बाबा भी बहुत बड़ा जादूगर है। ये कुछ नहीं है, इसका नाम है चेंजर बैग। इसमें 2 बैग है, पीछे यहाँ एक चाबी है, चाबी घुमा देते हैं तो इधर से इधर होते रहता है। अब देखिए देखो बाबू, इसमें कुछ है जी, हाथ उठा कर खड़ा होकर देखो, हाथ देखो ना, कुछ नहीं है ना। देखिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत दर्जनों चीज हम निकाल देंगे। जोरदार ताली के साथ। फिर देखो इसमें कुछ है जी, हाथ डाल के देखो ना, नहीं है। हाथ फिर देखो डाल करके, कुछ नहीं है। इसमें हम दर्जनों निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये कैसे हो रहा है देख लीजिए। इसको फोल्ड कर देते हैं, इसी ढंग से चिपकाए हुए हैं इसमें। अब देखिए, हम लोग हमारे देश का चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, चाहे साइंटिस्ट भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी अंधविश्वास से गुजर रहे हैं। और 99% लोग, हमारा रिसर्च है कि 99% देश इस देश में अंधविश्वास से मुक्त हैं। उसको ये कहते हैं आंख से नहीं, बिल्कुल अकल से अंधे। बहुत सा पेपर में न्यूज निकलता है। मात्र 1% लोग अंधविश्वास से दूर हैं, 99% लोग अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट जब भाभा इंस्टीट्यूट में प्रयोगशाला में रहते हैं तो वहाँ तो रहते हैं वैज्ञानिक, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। आप देखिएगा वैज्ञानिक के हाथ में भी, कुछ वैज्ञानिक हैं जो नहीं पहनते हैं, लेकिन अक्सर हाँ वैज्ञानिकों को गले में हनुमान जी का लॉकेट, ये दुर्गा माँ का लॉकेट, हाथ में अंगूठी भरा हुआ, उनके बच्चे भी पहनते हैं। लेकिन आज बच्चों को कौन सा लॉकेट पहनना चाहिए? न्यूटन का, आइंस्टीन का, जिसे रेल का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया, उसका होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारी जो संस्कृति है, जो बच्चे के गला में देखिएगा हनुमान जी का लॉकेट है। मैं कुछ बच्चे को पूछता हूँ, जब स्कूल में प्रोग्राम देते हैं तो कहते हैं बच्चे क्या है? तो ये हनुमान जी का लॉकेट है। हम कहा हनुमान जी तुमको कौन लगेगा? नाना लगेगा कि दादा लगेगा? कौन दिया है? तो हमारी दादी दी है, हमारी माँ दी है। हम कहा ये तो बंदर है जी। तो नहीं, भगवान है ये। तो इनको संस्कार दिया जाता है बचपन से ही। इसलिए हमारे देश के साइंटिस्ट भी होते हैं ना, डॉक्टर भी होते हैं, जब ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो दुर्गा माँ की पूजा कर लेते हैं। आपको यहाँ एक किताब मिलेगी जो महाराज सिंह भारती की लिखी हुई एक किताब है, 300 या कुछ रुपये का। उसमें प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि, और मैं भी डॉक्टर रह चुका, DHMS का 4 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं। उस पढ़ाई में कहीं भी भगवान के संबंध में नहीं बताया जाता है। बीमारी अगर ठीक होने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि घर से जब डॉक्टर MBBS 5 साल का कोर्स खत्म हो जाता है और जब बीमारी ठीक नहीं होता डॉक्टर से, तो कहता है कि भगवान का भजन कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब मुझे उसे डॉक्टर क्या कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप से ही संस्कार उसको मिला है। वो नहीं कहेगा दूसरे डॉक्टर यहाँ जाइए, आप हमसे वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ। शहीद भगत सिंह को जब फांसी का समय आया तो जल्लाद ने कहा भगत सिंह जी मात्र 1 घंटा समय बचा है, आप 1 घंटा भगवान का तो भजन कर लीजिए। शहीद भगत सिंह ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान इस धरती पर नहीं है। यदि भगवान होता तो इस देश के गरीबों मजलूमों को यह पता जिस दिन हो जाएगा इस धरती भगवान नाम कोई चीज नहीं है, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा नहीं है, उस दिन बहुत बड़ी क्रांति होगी जो रसा में हुआ था। उन्होंने उदाहरण पेश किया कि जब
द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो लगता है कि कृष्ण भगवान आए थे उसको बचाने के लिए, और लगता है कि भागलपुर और सूरत का मील गिरा दिया गया था जो खींच रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन आज रोज अखबार निकलता है 3 साल बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है, लेकिन कोई भगवान नहीं आते। तो फिर हम आपको एक तलवार से हम हाथ काट कर दिखाते हैं। देखिए तलवार से कैसे हाथ कटता है। देखिए हाथ पर रखे हुए तलवार, और देखिए तलवार से मेरा हाथ कट गया, देखिए, लेकिन खून थोड़ा भी नहीं बह रहा है। हमारे हाथ में तलवार गथा हुआ है, और फिर हम फूंक मारते हैं, फिर ठीक हो जाता है। बल्कि ठीक नहीं हुआ, बल्कि ये तलवार की सच्चाई जान लीजिए।